पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 27 और 28। सब चकित रह गए और आपस में कहते रहे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं। वे अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। ईसा की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। प्यारे भाई और बहनों, पहले एपिसोड में हमने पवित्र बाइबल का एक इंट्रोडक्शन देख रहे थे और यह समझ रहे थे कि किसने कब कैसे सुसमाचार का शब्द को ईसाई जगत में दिया था और कहाँ से संत मार्कुस इस शब्द का उपयोग किए। और आज मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या संत मार्कुस सचमुच प्रभु यीशु को यानी जीवित ईसा नाजरी को उन्होंने देखा? शायद नहीं, क्योंकि वे बहुत ही छोटे थे। तो फिर उन्हें कहाँ से सुसमाचार लिखने का प्रेरणा मिला? और ये जो जानकारी हम उनके सुसमाचार में देते हैं वह सब उन्हें कहाँ से मिला? सबसे पहला स्रोत है उनका घर, जहाँ उनके घर में कई सारे प्रेरित और ईसाई समुदाय एकत्र हुआ, जिसको हम दोमुस एक्लेसिया यानी चर्च कम्युनिटी और हाउस चर्च कहते हैं। और दूसरा, वे अपने कजिन बरनबास के संग में थे। उनके द्वारा संत पौलुस को जाने और उनके संग में थे। जरूर आपस में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कई सारे चर्चाएं की, उनकी शिक्षाओं को सुनी थी। और तीसरा स्रोत यह हो सकता है संत पेतरुस, जो प्रभु यीशु को निकट रूप में उनके संग में 3 साल रहे, उनकी शिक्षाओं को सुने, चमत्कारों को देखे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो भी घटना घटी थी उनका अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला। जरूर उन्होंने भी बताया होगा। और चौथा और सबसे पहला, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। इन सब बातों को अपने मन में रखते हुए यह सुसमाचार वह लिखते हैं। सन 65 to 75, 65 से 75 के बीच में 10 साल का समय हम उनको देखते हैं। रेमंड ब्राउन, जो एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि 65 से 75 के बीच में ज़रूर, परंतु हम कह सकते हैं कि 62 से 65 के बीच में भी 3 साल के अंतराल में इसको लिख सकते थे। उसका कारण एक है, उसको हम बाद में देखते हैं। तो संत मार्कुस किन को लिखते हैं? रोम में उपस्थित ईसाई समुदाय को लिखते हैं। उस समुदाय की स्थिति क्या है? उस समुदाय का धार्मिक, आर्थिक, सामूहिक और पॉलिटिकल वो सिचुएशन कैसे था? क्यों उन्हें लिखना पड़ा? हम जानते हैं 64 में नीरो नामक एक रोमन एम्परर ने एक परसिक्यूशन, ईसाइयों को मार डालने का एक षड्यंत्र बनाकर उन्हें मार डालने लगा। उस समय में मार्कुस ने अपने क्रिस्तीय समुदाय में उपस्थित लोगों को यह आश्वासन देना चाहते थे कि आप लोग अपने विश्वास में स्थिर रहें। यह समय बीत जाएगा,
क्योंकि खुद प्रभु यीशु को अपने जीवन काल में बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु प्रभु यीशु अपने ईश पिता के कृपा से स्थिर रहे, मारे डाले गए, दफनाए गए, परंतु पुनरुत्थित होकर पुनः जी उठकर वापस आए। अगर हर एक विश्वासी ईसा मसीह के अनुयायी अपने विश्वास में स्थिर रहेगा, दृढ़ रहेगा, अपने विश्वास के लिए मरेगा, वह भी ईसा मसीह के साथ पुनः उठेगा, नए जीवन में प्रवेश करेगा। वो नया जीवन एक बहुत बड़ा तोहफा है ईश्वर के सानिध्य में। इसलिए संत मार्कुस उस क्रिस्तीय समुदाय के लिए लिखा जो प्रताड़ित किए जा रहे थे रोमन साम्राज्य के सम्राट नीरो के समय में, जिसे हम कहते हैं रोमन परसिक्यूशन और नेरोनियन परसिक्यूशन। किस भाषा में संत मार्कुस ने इस सुसमाचार को लिखा? यूनानी भाषा में। यूनानी भाषा जो बड़े बड़े किताबों में मिलता है, लिटरेचर, लिटरेरी ग्रीक, वो नहीं है, परंतु इस यूनानी भाषा को हम कोइने ग्रीक कहते हैं, यानी कॉमन ग्रीक। जो यूनानी भाषा मार्केट में, घरों में या पब्लिक में बोला जाता है, जिसको आसान से लोग समझ सकते हैं। परंतु इस यूनानी भाषा में, कोइने ग्रीक में, बहुत सारे सेमिटिक लाइफस्टाइल का ग्रीक भी है। यानी जब मैं हिंदी बोलता हूँ, ज़रूर मेरी मातृभाषा का थोड़ा बहुत असर तो रहता ही है। आप लोग अभी समझ गए होंगे कि फादर रायन हिंदी प्रदेश में जन्म लिए और यहाँ से हिंदी नहीं सीखे, बहुत साल के पहले सीखे होंगे, इसलिए उनकी हिंदी में थोड़ा बहुत उनकी मातृभाषा का असर ज़रूर है। संत मार्कुस एक यहूदी थे। यूनानी भाषा को उन्होंने सीखा क्योंकि जब उनका जन्म यरूशलेम में हुआ, जरूर वहाँ लोग लातीनी भाषा बोला करते थे, यूनानी भाषा बोला करते थे, और खुद संत मार्कुस घर में अपनी मम्मी डैडी के साथ अरामाइक में बात करते थे। और जब कभी उन्होंने सिनागॉग यानी सभागृह में प्रवेश किए, वहाँ पवित्र बाइबल को उन्होंने हिब्रू भाषा में सुना था। इसलिए वे जब यूनानी भाषा में लिखते हैं, जरूर अपनी मातृभाषा का यानी अरामाइक और इब्रानी हिब्रू भाषा का असर उसमें जरूर दिखता है। परंतु इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक लेखक संत मार्कुस है। प्रेरणा ईश्वर से जरूर मिला है। और हम यह प्रश्न भी पूछना चाहते हैं कि जब उन्होंने लिखा, जिनके लिए लिखा, मैंने कहा था प्रताड़ित किए जाने वाले ईसाई समुदाय, इसलिए उनको आश्वासन देने के लिए उन्होंने लिखा। और हम देखते हैं जब ईसा मसीह अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया था, उन्होंने गलीली प्रांत में शुरू किया था। और यह गलीली प्रांत जरूर बहुत सारे जेंटाइल्स यानी गैर यहूदियों से भरा हुआ था। और खास करके गलीली, कफरनहूम और दालमनूता करके एक जगह, टायर और साइडन या सीडोन जो सीरिया के प्रांत में थे, ये सब बहुत सारे गैर यहूदियों से भरा हुआ था। और हम जानते हैं कि कैसरिया फिलिप्पी, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों से ये प्रश्न पूछते थे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, वह उस जगह में हुआ जहां गैर यहूदियों के बहुत सारे टेम्पल्स भी थे। यानी गैर यहूदियों के
देवी देवताओं का पूजन वहाँ किया करते थे। वहाँ प्रभु यीशु यह प्रश्न पूछते हैं कि इस शहर में लोग मुझे कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं। उसको हम पढ़ेंगे अध्याय 8 पद संख्याएँ 27 से 30 और 33 तक। तो फिर उनकी यात्रा में प्रभु यीशु वहाँ पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कैसरिया फिलिप्पी पहुँचते हैं और वहाँ ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज़रूरी था कि ये लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो फिर हम दो चीज़ों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। एक तरफ शिष्य, आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। और दूसरी तरफ लोग, वो गैर यहूदी, वे उनके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रूर उनके उत्तर से हमें यह ज्ञात होता है, यह ज्ञान मिलता है कि गैर यहूदी या यहूदी लोग जो वहाँ उपस्थित थे, वे उन्हें एक नबी के रूप में देखते थे, जो पुराने विधान के नबियों के समान थे, जैसे यशायाह या यिर्मयाह। और इन लोगों ने ज़रूर योहन बपतिस्ता, जॉन द बैप्टाइजर, उनको भी देखते थे। तो उस प्रकार के एक नबी करके भी उन्हें देखते थे। परंतु संत पेतरुस एक यहूदी थे, प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ थे, उन्हें समझने के लिए कोशिश करते थे प्रभु यीशु कौन है, ये उनका व्यक्तित्व क्या है। इसलिए वे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से प्रेरित होकर यह घोषणा करते हैं कि आप यीशु हैं और मसीहा हैं। मसीहा यानी द क्राइस्ट, यानी अभिषिक्त किए गए एक व्यक्ति। इन दोनों के बीच में एक प्रकार का युद्ध है, यहूदी और गैर यहूदी, इनकी सोच विचार और इनका सोच विचार, इन दोनों में बहुत फर्क है। यह फर्क हमें तब मालूम पड़ेगा जब प्रभु यीशु को वे मार डालते हैं, वे पुनरुत्थित होकर पुनः वापस आते हैं। और संत मार्कुस का कौशल था, यानी उनका स्किल, जब हमें मिलता है, जब वे प्रभु यीशु को हमें किस प्रकार इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में किस प्रकार हमें वे इस सुसमाचार में प्रस्तुत करते हैं। तो उस लिखते समय करीब लगता है कि वे एंटी जूविश, कई बार अपने लोगों के विरुद्ध बार बार उनके विरुद्ध प्रकाशित करते हैं। और गैर यहूदी लोग जो है, उन्हें वे बहुत प्यार करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि गैर यहूदी लोगों का कोई दोष नहीं है प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु पर, यानी सूली पर उनकी मृत्यु गैर यहूदियों के द्वारा हुआ था, परंतु वे उनकी गलती नहीं है, उनका दोष नहीं है। पर हम यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्यों संत मार्कुस प्रो जेंटाइल और एंटी जूविश की वो धारणा क्यों अपनाते हैं, क्यों वे अक्सर एंटी जूविश इकोस को हमें प्रस्तुत करते हैं। पहला उत्तर इस प्रकार है, क्योंकि यरूशलेम में जो क्रिस्तीय समुदाय उस समय था, वह यरूशलेम सेंटर्ड जूविश क्रिश्चियनिटी था। पूरा यरूशलेम में जो भी हुआ, क्योंकि सभी प्रेरित वहां उपस्थित थे, इसलिए जो भी उन्होंने उन्हें सिखाया वे उन्होंने स्वीकार कर लिया। और वहां के लोग कैसे थे? वे गैर यहूदी के खिलाफ थे। यहूदियों को धारणा यह था कि प्रभु यीशु की मृत्यु गैर यहूदियों के द्वारा हुआ और उन्हीं की गलती है। इसलिए उनके बीच में एक प्रकार का क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, डिविजन था।
मार्कुस उसको निकालने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए वे लिखते हैं गैर यहूदियों का कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा बनाया गया एक बहुत बड़ा प्लान था। उस प्लान के अनुसार ही हुआ। यहूदियों ने यानी यहूदियों के रिलीजियस लीडर्स फरीसी, शास्त्री, सदूकी और सैनेड्रिन जिसे हम कहते हैं, ये लोग मिलकर ही प्रभु यीशु के खिलाफ हेरोद राजा के पास कंप्लेन किए थे। अन्नस और कैफस के सानिध्य में प्रभु यीशु के खिलाफ कंप्लेन किए थे, और पिलातुस जो रोम साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्यपाल थे, गवर्नर थे, उनके पास प्रभु यीशु को लेके गए। परंतु पिलातुस दबाव में आकर प्रभु यीशु को सूली पर मार डालने का आज्ञा दी। परंतु गलती उनकी नहीं है, परंतु यहूदियों का है, विशेष करके धार्मिक नेता फरीसी, शास्त्री, सदूकी और सैनेड्रिन के बारे में उनकी गलती थी। ये सैनेड्रिन के बारे में मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं यह बताना चाहता हूं कि संत मार्कुस जब अपना सुसमाचार लिखते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट था यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में, उस कॉन्फ्लिक्ट को मन में रखते हुए ज़रूर इसको लिखते हैं। प्यारे भाई बहनों, और इस एपिसोड में हम यह देख रहे थे कि संत मार्कुस को प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में ज्ञान कहाँ से मिला, उनका स्रोत क्या है, और कब लिखा और किन के लिए लिखा, लिखने के कारण क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों को कहा था, जो भी प्रश्न आप लोगों के मन में उठता है इस विषय पर, उसको ज़रूर अपने कमेंट में लिखिए। आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर मैं उन सब प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।